Fatty acids. First, the contents. Definition of fatty acids. Chemical composition of fatty acids. Their melting and points and solubility. Carbon chain in fatty acids. Saturated and unsaturated fatty acids. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स. स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो फैटी एसिड जो है दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लिपिड्स. जैसा जब हम बात करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है. सिमिलरली जब लिपिड्स की बात करते हैं, लिपिड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो फैटी एसिड्स है. फैटी एसिड्स ही एक्चुअल वो मॉलिक्यूल्स है जिसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी है. फैटी एसिड ही एक्चुअली वो मॉलिक्यूल है जिसने डिफरेंट मेम्ब्रेन्स बनानी है. बाकी और कंपोनेंट्स भी हैं, लेकिन इसमें मेजर कंपोनेंट जो फैटी एसिड्स होते हैं. तो फर्स्ट विल सी द कि फैटी एसिड्स क्या हैं. दे आर एक्चुअली लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ COOH ग्रुप एट देयर एंड. या इसको हम ये कह सकते हैं कि फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट देयर वन एंड. COOH ग्रुप इज एक्चुअली द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको बोलते हैं. फैटी एसिड्स अब हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि पूरी चेन के अंदर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, दो ही चीज़ें हैं. तो सो फैटी एसिड दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जब वो इसमें कोई और बॉन्ड जो वो नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फैटी एसिड चेन. ऑक्सीजन जो है इट इज प्रेजेंट ओनली एज इन द फॉर्म ऑफ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है, जो सिर्फ एक एंड के ऊपर मौजूद होती है. जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में हर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाफ होते हैं. यानी अगर सेम साइज़ का कार्बोहाइड्रेट है, सेम साइड का हमारे पास फैटी एसिड है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फैटी एसिड के मुकाबले हाफ नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, जबकि लिपिड्स के अंदर डबल अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. व्हाट इज द साइज ऑफ फैटी एसिड्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फैटी एसिड का क्या साइज हो सकता है. इन ब्रॉड रेंज अगर हम देखें तो फैटी एसिड्स रेंज फ्रॉम 4 कार्बन फैटी एसिड टू 36 कार्बन फैटी एसिड्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉल फैटी एसिड्स है वो 4 कार्बन का है, 6 का है, 8 का, इस तरह करके मौजूद है. और जो बड़े वाला है वो कितना है, 36 का है. लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट हैं, जो ज़्यादातर मिलते हैं, वो फैटी एसिड्स है जिनके अंदर 14 से 20 तक कार्बन मौजूद है. यानी 14 कार्बन से 20 कार्बन वाले जो फैटी एसिड्स हैं दे आर मैक्सिमम इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जब भी हम फैटी एसिड का जिक्र करते हैं तो हम इवन नंबर का जिक्र करते हैं. हम ये नहीं कहते 5, 7 या 9 कार्बन फैटी एसिड. 5 नहीं कहेंगे हम, या 4 कहेंगे या 6 कहेंगे. इसकी वजह यह है कि जितने भी फैटी एसिड हैं मोस्ट ऑफ देम वो हमेशा इवन नंबर फैट जो है वो कार्बन उनके अंदर होते हैं. 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 सो ऑन. उसकी रीज़न ये है कि जब फैटी एसिड का सिंथेसाइज होता है ना, एट वन टाइम 2 कार्बन एटम ऐड होते हैं. तो इस जीरोस में 2 के बाद फिर 2, फिर 2, फिर 2. तो इट मीन्स हमेशा 2 का इजाफा होता है. तो इसलिए ऑड नंबर फैटी एसिड्स हमें नहीं मिलते. प्लांट्स के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन एनिमल्स में हमें और जो इवन नंबर फैटी एसिड या वो जुफ्त नंबर वाले फैटी एसिड्स मिलते हैं. फैटी एसिड्स को हम दो, अगर स्ट्रक्चरली उसमें देखें तो 2 मेजर जो है वो उसके कैटेगरीज बनाते हैं. एक फैटी एसिड वो है जिनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे, दूसरे वो हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिसमें तमाम कार्बन के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिनके मॉलिक्यूल में कहीं 1 या 2 या 3 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है. जैसे एक डायग्राम में आपको देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक फैटी एसिड है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में वो सैचुरेटेड है, जबकि ये थोड़ा सा जो हाईलाइट हुआ है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये शो कर रहा है कि 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है. तो जब किसी भी फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर हम इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे. अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ख़ास जो पहचान ये भी है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आमतौर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो अनसैचुरेटेड हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कुकिंग ऑयल हम लेते हैं, कुकिंग ऑयल लिक्विड होता है, जबकि घी जो होता है वो सॉलिड होता है.
उसकी रीज़न ये है कि घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि जो कुकिंग ऑयल है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये एक किंक बन रहा है, एक यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर एक जो बेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमेशा जब डबल बॉन्ड आता है तो मॉलिक्यूल के दरमियान बेंट आ जाता है। इसके साथ इसका एक 3D स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसने। अगर हम इसको देखते हैं बाकायदा एक बेंट शो किया हुआ है, जबकि जो सैचुरेटेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके अंदर किस तरह, जबकि इसके अंदर एक बेंट जो है वो पाया जाता है। अब जब फैटी एसिड में बेंट आ गया तो ये फैटी एसिड क्लोजली पैक नहीं होगा। तो जब फैटी एसिड क्लोजली पैक नहीं होंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में अटेन नहीं आ सकते। इसलिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते, टाइटली पैक नहीं हो पाते हैं और वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल के दौरान जब गैप बढ़ जाता है तो उसको हम सॉलिड फॉर्म, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है वो तो गैस में आ जाते हैं, लेकिन रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाता है फिर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इसको देखें तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो फैटी एसिड्स के जो हैं और सॉल्युबिलिटी जो है, मेल्टिंग पॉइंट्स साइज बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होता है। यानी अगर एक फैटी एसिड है वो 4 कार्बन है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लो हुआ, जो 4 के बाद 6 या 8 वाला होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो जैसे जैसे फैटी एसिड्स इंक्रीज करता चला जाता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करता चला जाता है। जबकि सॉल्युबिलिटी जो है वो इसके रिवर्स चलती है। स्मॉल फैटी एसिड किसी हद तक वाटर के से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे जैसे फैटी एसिड का साइज इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। डबल बॉन्ड जो होता है ये भी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा।